रूपम साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो तीसरे अध्याय का सिनॉप्सिस हमने कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में, लास्ट सेशन में। तो आज हमें उसके आगे चालू करना है। आई विल जस्ट शेयर द स्क्रीन। तीसरे अध्याय का नाम है कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। एक्चुअली हिंदी हिंदी वाला शेयर करना था। एनीवे हिंदी वाला मैं निकाल के एक बार कर लेता हूँ। हिंदी। कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशन। और लास्ट टाइम हमने देखा था कि इस अध्याय में शुरू के 5 श्लोकों में भगवान कृष्ण के पुरुष अवतार जो है उनका वर्णन आता है कि अलग अलग पुरुष अवतार क्या करते हैं। और उसके बाद फिर भगवान के 22 अवतारों का वर्णन आता है और फिर इवेंचुअली भगवान के ये विराट रूप का वर्णन आके श्रीमद् भागवतम की ग्लोरीज का वर्णन आता है। इस अध्याय में टोटल 44 श्लोक हैं। और इस अध्याय के जो लीला लीला अवतार जो बताए गए हैं वो सारे के सारे अवतारों का वर्णन पूरे भागवतम में होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट अध्याय है। तो पहले श्लोक में आ रहा है सुत उवाच जगृहे पौरुषं रूपं भगवान् महदादिभिः सम्भूतं षोडशकलम् आदौ लोकशिक्षया। आपको याद होगा सौनक आदि ऋषियों ने जो पूछा था कि भगवान के पुरुष अवतारों का वर्णन और लीला अवतारों का वर्णन, इन दोनों का वर्णन उन्होंने पूछा था। तो लीला अवतारों का वर्णन इस अध्याय में, पुरुष और लीला अवतार दोनों का वर्णन इस अध्याय में आ रहा है, क्योंकि पहले 5 श्लोकों में पुरुष अवतार का वर्णन आता है और उसके बाद 6 से लेके 28 तक 23 श्लोकों में लीला अवतारों का वर्णन भगवान करते हैं। तो पहले श्लोक में आ रहा है पुरुष अवतार जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महत आदि भी। महत आदि भी का मतलब होता है महत तत्व, भौतिक प्रकृति के तत्व। और भगवान सृष्टि जब प्रारंभ करते हैं तो विराट रूप, विराट पुरुष के अवतार में अपना पहला विस्तार करते हैं। पहला विस्तार मतलब भगवान नारायण का पहला विस्तार होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण का विस्तार तो बलराम के रूप में होता है। फिर बलराम से चतुर्व्यूह आता है, फिर उससे द्वितीय चतुर्व्यूह आता है, फिर नारायण आते हैं। और उसके बाद फिर विराट पुरुष मतलब कारणोदकशाही विष्णु का अवतार होता है। तो जब सृष्टि प्रारंभ होती है तब, भौतिक सृष्टि प्रारंभ होती है तब पुरुष अवतारों का वर्णन आता है। इसलिए पुरुष अवतारों का वर्णन पहले आया है, क्योंकि पहले सृष्टि प्रारंभ हो गई, उसके बाद भगवान अलग अलग लीलाएं करेंगे सृष्टि में। तो पहले पुरुष अवतारों का वर्णन होगा, उसके बाद फिर लीला अवतारों का वर्णन होता है। तो भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। ये 16 तत्व और ये बाकी चीजें कैसे उत्पन्न हुई, ये एक अलग टॉपिक है जो कि श्रीमद् भागवतम में आगे डिस्कस किया जाएगा, जब तीसरा
दूसरा स्कंद और तीसरा स्कंद जब हम पढ़ेंगे तो इसका डिस्कशन होगा। भगवत गीता का मत है कि भगवान अपने पूर्णांशों के विस्तार से इस भौतिक ब्रह्मांडों का पालन करते हैं, और यह पुरुष रूप जो इसमें बताया जा रहा है उसी की पुष्टि है। और प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सामान्यतः भगवान वृंदावन में या मथुरा में नंद नंदन या वसुदेव नंदन के रूप में प्रसिद्ध हैं। और जब भौतिक सृष्टि को हैंडल करने का कार्य आता है, तब फिर भगवान इस संसार में पुरुष के रूप में आते हैं। पुरुष मतलब पुरुष अवतार। परम पुरुष तो भगवान है, परंतु पुरुष अवतार मतलब जो इस सृष्टि को देख रेख करते हैं। भगवान कृष्ण डायरेक्टली इस सृष्टि में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तो इस सृष्टि में तीन पुरुष के अवतार के रूप में आते हैं। एक अवतार जो कि समष्टि परमात्मा कहलाते हैं, जिनको जो बैठ कारण समुद्र में विश्राम करते हैं, उनको बोला जाता है कारण उदकशाही विष्णु, या उन्हीं को महाविष्णु बोलते हैं। और ये महाविष्णु जो है ये भगवान नारायण से निकल के आते हैं। और दूसरे होते हैं गर्भोदकशाही विष्णु, जिनसे ब्रह्मा जी का जन्म होता है, जिनकी नाभि इनका नाभि पंकज नाभि है, क्योंकि इनकी नाभि से एक कमल निकलता है, उस कमल पे ब्रह्मा जी का जन्म होता है। और तीसरे जो है क्षीरोदकशाही विष्णु है, जो कि हर कण में व्याप्त होते हैं, हर जीव के हृदय में व्याप्त होते हैं। तो कारणोदकशाही विष्णु के रोम कूपों से, शरीर के जो रोम कूप होते हैं वहां से बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं, और हर ब्रह्मांड में फिर वो गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा का जन्म होता है, उसके बाद फिर से विस्तार करके परमात्मा के रूप में सब सब स्थानों में पहुंच जाते हैं। और चूंकि श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम एक ही मैसेज देते हैं, इसलिए भागवतम में जो पाया गया है नेचुरली भगवद गीता में भी आता है। भगवद गीता में ऐसे आता है कि बार बार भौतिक जगत का उत्पन्न होता है, बार बार इसका विनाश होता है। ये भगवद गीता के 8वें अध्याय के डिस्क्रिप्शन में आता है। ये भौतिक जगत क्यों बनाया जाता है? भौतिक जगत बनाने का कारण ये है कि भगवान जीवों को एक चांस देना चाहते हैं कि भगवान से अलग होकर कैसे भोग करें। भोग करने की जो इच्छा है वो हमें इस संसार में लेके आती है। इसलिए जब भी हम कभी कभी लोग फ्रस्ट्रेशन में बोलते हैं कि भगवान भगवान क्यों हमें इस संसार में लेके आए, परंतु भगवान पे इस प्रकार से आरोप लगाना ठीक नहीं है। क्योंकि हालांकि भगवान ने ये संसार बनाया, परंतु भगवान ने इस संसार में, ऐसा नहीं कि भगवान चाहते थे हमें यहाँ पे भेजना, हमारी इच्छा के कारण भगवान ने हमें यहाँ पे भेजा। और जब हमारी इच्छा, हम दूसरी इच्छा करते हैं, भगवान के पास जाने की इच्छा करते हैं, तो भगवान उसका भी अरेंजमेंट करते हैं। तो इसलिए भगवान को दोष देने की आवश्यकता नहीं है अपने कर्मों के लिए। सामान्यतः लोगों को ऐसा होता है, जब कभी दुख में होते हैं तो बोलते हैं भगवान ने सब दुख दिया, पर जब सुख में होते हैं तो ये याद नहीं करते कि भगवान ने सुख दिया। केवल दुख के समय भगवान को याद करते हैं। तो ये भौतिक संसार भगवान के द्वारा बना है, परंतु भगवान के, ऐसा नहीं कि भगवान ने खुश होकर बनाया है। जैसे कोई राजा जेल बनाता है तो जेल बनाते समय बहुत खुश नहीं होता है कि देखो मैं कितने लोगों को परेशान करूंगा। अगर जेल बंद करना हो, सारे लोग सही हो जाए, तो राजा सबसे खुश होगा जेल बंद करने के लिए, क्योंकि उसके उसके राज्य से क्राइम दूर हो जाएगा। तो इसी तरह से भगवान बहुत खुश होते हैं अगर लोग सही सही व्यक्ति बन जाते हैं और भगवत धाम जाने के लिए तैयार होते हैं। तो सामान्य रूप से बद्ध जीव संसार में निवास करते हैं, और जब वो भगवान को कॉपी करने का प्रयास करते हैं उस कारण से वो संसार में फंसे रहते हैं। और जब बहुत सारे जन्मों तक फ्रस्ट्रेट होते हैं, तब उनको कहीं ना कहीं रियलाइज होता है कि मैं इस संसार का मालिक नहीं। और ये रियलाइजेशन भी अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि इस रियलाइजेशन के बाद भी व्यक्ति पूरी तरह से अ, भक्ति में नहीं आएगा। जब तक उसको प्रॉपर भक्तों का संग नहीं मिलेगा, तब तक वो फ्रस्ट्रेट होने के बाद भी भक्ति में नहीं आएगा। तो इसलिए गीता में आता है एक जगह, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत समय तक, बहुत जन्मों के बाद व्यक्ति वासुदेव के चरणों में आता है। हम आगे सेकंड कैंटो में पढ़ेंगे बिगनिंग में कि भक्ति करना कितना इतना जितना हम ग्रांटेड मानते हैं उस प्रकार से नहीं है। वहां पे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि
जो परमात्मा के ऊपर मेडिटेट करते हैं, और मेडिटेशन का वर्णन आता है, भगवान के रूप में मेडिटेट करते हैं। उसके बाद कुछ लोग जो उनकी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, वो अलग अलग लोकों में जाते हैं, शिशुमार लोक में, फिर महर लोक में, फिर ब्रह्म लोक में, और बहुत लंबे समय समय बाद निर्विशेष ब्रह्म में जाते हैं। तो उस सेक्शन को मैं पढ़ रहा था, तब मुझे पता चल रहा था कि जो ये भगवान के नाम का जो जप हमें दिया गया है, ये हम ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। क्योंकि वहां पे सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि ये सब परमात्मावादी और जो योगी इतना प्रयास करके ब्रह्म में जाते हैं, लिबरेशन में जाते हैं, इन सबसे कहीं ऊपर भगवान का नाम है। लास्ट में यही आता है कि नैते स्थिति ते नृप वेद गीते। हर जगह ये आता है कि भगवान की भक्ति जो है वो सबसे ऊंचा रास्ता है और सबसे आसान रास्ता भी है कलयुग के लोगों के हिसाब से। तो इसलिए जो इसको स्वीकार करता है वो भाग्यशाली कहलाता है। जब हम सेकंड कैंट में पढ़ेंगे तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चूंकि बद्ध जीव भोग करना चाहते हैं, इसलिए भगवान इस संसार को निर्माण करते हैं। भगवान के भगवान की निगाहों से, जो आंखों से प्रकाश निकलता है, उससे सृष्टि एजिटेट होती है। प्रधान प्रधान जो है वो एजिटेट होता है, महातत्व बनता है, और महातत्व से फिर अहंकार निकलता है, फॉल्स ईगो। और ये अहंकार जब तीन गुणों के द्वारा संसर्ग करता है, तो अहंकार जब सत्वगुण के द्वारा एसोसिएट होता है, तो उससे माइंड की रचना होती है, मन। मन और विभिन्न अंगों को चलाने वाले देवताओं की रचना होती है। जब वही मिथ्या अहंकार रजोगुण से संसर्ग करता है, तो उससे बुद्धि की रचना होती है, और कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों की रचना होती है। और जब ये अहंकार तमोगुण से संसर्ग करता है, तो तन्मात्रा, इंद्रियों के विषय और पंच महाभूत निकलते हैं। और फिर ये पंच महाभूत और तन्मात्रा मिलके अलग अलग भौतिक तत्व, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, इनसे रिलेट होके अलग अलग इंद्रियां, इंद्रियों के विषय का इंटेंगल के कारण रूप रस त्वचा, रूप रस गंध स्पर्श, इन सब का जन्म होता है। बहुत डिटेल में है वो सांख्य योग जो है। और उस सब का बिगिनिंग जो है वो कारणोदक साई विष्णु से होता है। जब सृष्टि को बिगिनिंग होता है, तो भगवान कारणोदक साई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ष आता है, यस्यांभसि शयानस्य योग निद्रां वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजात् सीद ब्रह्म विश्वसृजाम्पति। यस्य अंभसि शयानस्य योग निद्रा वितन्वतः। यस्य अंभसि, अंभसि का मतलब होता है जल। यस्य अंभसि शयानस्य, वो उन पुरुष का एक अंग ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटे रहते हैं योग निद्रा में, योग निद्रा वितन्वतः। और नाभि हृद अंबुजासीत, उनकी नाभि से एक कमल निकलता है, अंबुज मतलब कमल, और उसके ऊपर ब्रह्मा होते हैं जो कि विश्व के सृजन करते हैं। नाभि हृदय आसित ब्रह्मा विश्व सृजापति। तो पहले वर्ष में किसका वर्णन हो रहा है? कारणोदक साई विष्णु का वर्णन हो रहा है। दूसरे वर्ष में वर्णन हो रहा है गर्भोदक साई विष्णु का, जिनकी नाभि से निकले हुए कमल से ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। पुरुष के एक अंश ब्रह्मांड के जल के भीतर लेटते हैं, उनके शरीर के नाभि सरोवर से एक कमल नाल अंकुरित होता है, और इस नाल के ऊपर खिले कमल पुष्प से ब्रह्मांड के समस्त स्वामी ब्रह्मा प्रकट होते हैं। वो इसमें आ रहा है कि सबसे पहले कारणोदक साई विष्णु, उनसे बहुत सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। उन ब्रह्मांडों में से हर ब्रह्मांड में गर्भोदक साई विष्णु प्रवेश करते हैं। आधे ब्रह्मांड को जल से भर देते हैं, और उनके शरीर के जल से भर देते हैं, और उसके ऊपर लेट जाते हैं। जो जल है उसको गर्भोदक समुद्र बोलते हैं। और उसमें लेटने के बाद उनकी नाभि से कमल निकलती है, जो कि कमल का नाल निकलता है, स्टेम ऑफ द लोटस, और फिर वहां से ब्रह्मा जी निकलते हैं। तो एक चीज यहाँ पे जानने के लिए है कि ऐसा नहीं होता कि ब्रह्मा जी का जब भी जन्म होता है तभी ब्रह्मा जी नाभि के अंदर जाते हैं, कमल के अंदर जाते हैं और ढूंढते हैं। हर दिन में कभी 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 ऐसा होता है। जैसे एक बार ब्रह्मा जी जब भूल गए थे, तो उन्होंने भगवान के विराट रूप पे ध्यान दिया था, तो उनकी स्मृति वापस आ गई थी।
एक बार उन्होंने, भगवान ने तप तप बोला था, तो याद उनको याद वापस आ गई थी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी के अलग अलग दिन में श्रीमद् भागवतम में मेंशन भी की गई अलग अलग जगह पे। ब्रह्मा का जन्म स्थल है ये भगवान विष्णु का नाभि। और ब्रह्मा जी इस संसार के इंटीरियर डेकोरेटर है। क्रिएशन ब्रह्मा जी के द्वारा नहीं होता है, क्रिएशन तो विष्णु जी ऑलरेडी कर चुके हैं, संसारों को बना देते हैं, परंतु संसार को अंदर कैसे डिवाइड करना है, घर को कैसे डेकोरेट करना है, वो ब्रह्मा जी का काम है, इंटीरियर डेकोरेटर के जैसा। इस कमल नाल के भीतर 14 लोक हैं, जिनमें से पृथ्वी ग्रह तथा अन्य अन्य ग्रह मध्य में है। इसके ऊपर की ओर ग्रह मंडल है, और सबसे ऊपरी लोक ब्रह्मलोक कहलाता है, और नीचे की ओर 7 लोक हैं। धरती के नीचे 7 लोक हैं, एक धरती, और इसके ऊपर 6 लोक और हैं। ये सारा डिजाइन ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया जाता है। और फिर गर्भोदकशाही विष्णु के बाद शिवदकशाही विष्णु आते हैं, जो कि ब्रह्मांड को हैंडल करते हैं। और आगे लिखा है, इसलिए निष्कर्ष यह निकला कि पुरुष अवतार 3 रूपों में प्रकट होता है: कारणोदकशाही, गर्भोदकशाही, क्षीरोदकशाही। जो व्यक्ति भगवान के इन पूर्ण रूपों को जानता है, वह ईश्वर को ठीक से समझता है। इस तरह का ज्ञाता जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि की भौतिक स्थिति से मुक्त हो जाता है, जैसा कि भगवत गीता में भी इसकी पुष्टि हुई है। इस श्लोक में महाविष्णु के विषय में सारांश दिया गया है। महाविष्णु अपनी मुक्त इच्छा से आध्यात्मिक आकाश के कुछ भाग में लेटे रहते हैं। इस तरह वे कारण सागर में लेटे हुए प्रकृति पर दृष्टि फेरते हैं, जिससे तुरंत महत तत्व की सृष्टि होती है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया इस लास्ट में। अभी जो इसमें दिया है वो हमने पिछले तात्पर्य में डिस्कस कर लिया था। प्रभुपाद जी यहाँ पे कुछ कुछ श्लोक, कुछ कुछ एग्जाम्पल दे रहे हैं। भौतिक प्रकृति में पुरुष के बिना सृजन करने की शक्ति नहीं है। जिस प्रकार की प्रकृति अर्थात स्त्री पुरुष के बिना अर्थात नर से संबंध स्थापित किए बिना शिशु उत्पन्न नहीं कर सकती। पुरुष गर्भाधान करता है और प्रकृति प्रसव करती है। जिस प्रकार बकरे के गले में लगी थैलियों से दूध की आशा नहीं की जा सकती, यद्यपि वह स्तन जैसी लगती है, इसी प्रकार हमें भौतिक तत्वों से किसी प्रकार की सृजनात्मक शक्ति की आशा नहीं करनी चाहिए। हमें पुरुष की शक्ति में विश्वास करना चाहिए। बहुत सिंपल उदाहरण दिया है। इस सृष्टि में जो भी सृजन होता है वो स्त्री और पुरुष के द्वारा होता है। स्त्री, पुरुष जो है वो बीज प्रदान करता है, और स्त्री के द्वारा शरीर प्रदान किया जाता है। तो इसी प्रकार से परम पुरुष के द्वारा इस संसार की सृष्टि हुई है। भौतिक तत्व अपने द्वारा अपने आप शक्ति नहीं, अपनी शक्ति से सृजन नहीं कर सकते। इसके बाद आ रहा है कि किस प्रकार से भगवान इन विशुद्ध मूर्तियों के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को डिजाइन करते हैं। यस्यावयवस्थाने कल्पितो लोक विस्तर तद्वै भगवतो रूपम विशुद्धम सत्वमूर्जितम। यस्य अवयव संस्थान, ऐसा विश्वास किया जाता है कि समस्त ब्रह्मांड के ग्रह मंडल पुरुष के विराट शरीर में स्थित हैं, किंतु उन्हें सर्जित भौतिक अवयवों से कोई सरोकार नहीं है। उनका शरीर नित्य आध्यात्मिक अस्तित्वमय है, जिसकी कोई तुलना नहीं है। तो तीन तीन विष्णु तत्वों के बारे में बताने के बाद यहाँ पे बताया जा रहा है, जैसे इसके अलावा एक विराट रूप भी होता है, विश्व रूप जिसको बोलते हैं, जिसमें ये विश्व रूप एक्चुअली भगवान के पुरुष अवतारों से अलग होता है। विश्व रूप के बारे में वर्णन कई जगह पे आता है। दूसरे स्कंद में भी सबसे पहले विश्व रूप का वर्णन आता है। तो सुखदेव गोस्वामी क्या समझाते हैं कि जो व्यक्ति बहुत नए हैं, जिनका चेतना बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है, वो भगवान के रूप पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, तो वो विश्व पे कंसंट्रेट करते हैं। विश्व हालांकि एक इमेजिनरी फॉर्म जैसा है, परंतु तब भी वो प्योरीफाइंग है, क्योंकि भगवान के बारे में ही बताता है। उस रूप में जो योगी है वो इस प्रकार से मेडिटेट करता है कि जो नदियां हैं भगवान के शरीर में बहने वाली रक्त की नलियां हैं, और अलग अलग जो पहाड़ हैं वो भगवान के वक्ष स्थल के जैसे हैं। और इस प्रकार से जो प्रकृति है उसमें भगवान को कैसे देखा जा सकता है, उसको विश्व रूप बोला जाता है। तो ये विश्व रूप मेडिटेटर जो होते हैं ये सबसे नीचे स्टेज पे होते हैं। इसके ऊपर होते हैं परमात्मा के ऊपर जो मेडिटेट करते हैं।
और उसके ऊपर होते हैं जो भगवान विष्णु की सेवा में लगे रहते हैं। तो विश्व रूप मेडिटेटर जो होते हैं, जो विश्व विश्व रूप पे मेडिटेट करते हैं, वो सीधे मुक्ति प्राप्त नहीं करते, उनको क्रम मुक्ति मिलती है। क्योंकि उनकी पूरी इच्छा को, भौतिक इच्छा पूरी तरह से खत्म नहीं होती है, तो वो कभी कभी भगवान को जानते हैं, परमात्मा को जानते हैं, परंतु तब भी अलग अलग लोगों को देखना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी कुछ लोगों को मैंने देखा है, हालांकि मैंने कभी नहीं किया, भक्ति में आने के पहले भी नहीं किया, परंतु कुछ लोगों को मैंने देखा है, जब वो ट्रेन में यात्रा करते हैं तो बार बार पेंट्री पेंट्री कार के पेंट्री केबिन में जाते हैं, और जाके वो देखते हैं कि क्या बन रहा है, नया क्या बन रहा है। और हर 2-4 घंटे में वहां जाते हैं, कभी बोलते हैं, कभी उनको देखने मिलता है कि कभी समोसा बन रहा है तो 2 समोसा वहां से जाके खाते हैं। फिर कभी देखते हैं कि कटलेट बन रहा है, ब्रेड कटलेट, तो फिर ब्रेड कटलेट उठा के खाते हैं। फिर थाली थाली बनता है तो थाली ला के खाते हैं। तो उनकी उत्सुकता ऐसी होती है कि देखते हैं क्या क्या नया बन रहा है, कुछ खा के देखते हैं। उस समय उससे हम ये नहीं समझ सकते कि उसी तरह से वो उत्सुकता जो है योगी की होती है। हालांकि योगी भगवत ब्रह्म में जाना चाहता है, मुक्ति प्राप्त करना चाहता है, परंतु तब भी अगर उसकी भौतिक इच्छाएं पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, तो उसको इच्छा होती है कि अरे चल के देखते हैं स्वर्गलोक में क्या है, स्वर्गलोक में नंदन कानन में है। देख तो है, ऐसा नहीं कि वो मुक्ति नहीं चाहता है, परंतु तब भी उत्सुकता बस देखना चाहता है। तो स्वर्गलोक जाता है, फिर स्वर्गलोक देख के समझ जाता है कि अरे इतना अच्छा नहीं है। स्वर्गलोक से ऊपर जाता है महालोक, वहां जाता है, कुछ दिन रहता है। उस समय वो कर्म के कारण नहीं जाता है, इसलिए कितना समय, जितना समय चाहे रह सकता है। महालोक में फिर मन भर जाता है तो जन्म लोक जाता है, तप लोक जाता है, सत्य लोक तक जाता है। सत्य लोक में जाके अगर वो ब्रह्मा जी के लोक में स्थित हो जाता है, तो जब ब्रह्मा जी मुक्त होते हैं तब वो मुक्त हो जाता है। परंतु अगर ब्रह्मा के पहले उसको वापस जाना है मुक्ति के लिए, तब फिर उसको अलग अलग लेयर्स, जो ब्रह्मांड की जो लेयर्स है उसको पार करके जाना होता है। तो वो सब वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं, और बहुत अच्छा वर्णन है वो। तो इसीलिए इसी तरह से अब कोई व्यक्ति परमात्मा पर मेडिटेट करता है, भौतिक इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो उसको बहुत लंबा समय लगता है। क्रम मुक्ति करीब 14 लोकों से होके जाता है, शिशुमार चक्र से जाता है। तो जो आपने देखा है, जो अगर आप देखेंगे ध्रुव तारा जो है, तो ध्रुव तारे से थोड़ी दूर में एक एक आकृति जैसी बनी होती है, उसको शिशुमार चक्र बोलते हैं। भगवान विष्णु के नाभि के जैसा माना जाता है। वो उन सारे लोकों में वो योगी जाता है। उसके बाद महालोक, जनलोक, तपलोक, फिर सत्यलोक तक जाता है, और सत्यलोक के बाद वो मुक्ति की तरफ जाता है। बहुत सारे जन्म लगते हैं उसमें। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि उससे अच्छा है कि व्यक्ति साधना भक्ति करे। तो इस तात्पर्य में बताया गया है कि विश्व रूप की धारणा नए लोगों के लिए है, जो कि भगवान के दिव्य शरीर के बारे में नहीं सोच पाते हैं। वो भगवान को भौतिक संसार में देखते हैं, भौतिक संसार के रूप में समझते हैं। तो यही अंतर है, एक विश्व रूप है जो कि भगवान का भौतिक रूप है, और एक भगवान का ट्रांसेंडेंटल रूप। तो जो भगवान के दिव्य रूप को देखने वाले होते हैं वो भक्त होते हैं, इसलिए वो भगवान के विश्व रूप को देखने के लिए इतने उत्सुक नहीं होते हैं, और इतने इक्विप्ड भी नहीं होते हैं। इसलिए भगवान ने अर्जुन को बोला था कि विश्व रूप देखने के लिए मैं तुम्हें स्पेशल आंखें दूंगा, क्योंकि भक्त लोग विश्व रूप देखने में उतने उत्सुक नहीं होते हैं, उनका नेचर भी नहीं होता उस प्रकार से। तो ये विराट रूप जो है, ये एक प्रामाणिक रूप है, परंतु ये योगियों को मेडिटेट करने के लिए एक कल्पना के जैसा बनाया गया है। इस प्रकार का कोई भगवान का रूप एग्जिस्ट नहीं करता है। ये शास्त्रों में भगवान ने इसको कल्पना के लिए दिया गया है, क्योंकि परंतु इस रूप पे कल्पना करके हम भगवान को अनुभूति कर सकते हैं, और धीरे धीरे जब हम प्योरीफाई होते हैं तो भगवान के रूप की तरफ, भगवान के दिव्य रूप की तरफ मेडिटेट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से विराट रूप की अवधारणा निर्विशेषवादियों के लिए है, परंतु ये बहुत प्रामाणिक है। विराट रूप गलत नहीं है। भगवान का नित्य रूप महत तत्व की सृष्टि के पहले ही होता है, परंतु विराट रूप महत तत्व की सृष्टि के बाद होता है। तो भक्तों को चाहिए कि भगवान के दिव्य रूप पे मेडिटेट करें, भगवान के विग्रह पे मेडिटेट करें। अगर कोई वो नहीं कर पाता है, तो वो निचले योगी होते हैं जो कि भगवान के विराट रूप पे मेडिटेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक आता है, पश्यन्त्यदो रूपमदभ्य चक्षुषा सहस्त्रपादो पादोरुभुजाननाद्भुतम् सहस्त्रमूर्धस्वगणाक्षिनासिकं सहस्त्रमौल्यं वरकुण्डलोल्लसत्। और ये दिव्य पुरुष जिसका वर्णन यहाँ पे आ रहा है,
इस श्लोक में दिव्य पुरुष हैं जो जिनको भक्त लोग जिनको देखते हैं, भगवान विष्णु भक्त लोग जिनको हृदय में देखते हैं, उनका वर्णन आ रहा है। पश्यन्ति अदो रूपम अदभ्य चक्षुषा, भक्तगण अपने नेत्रों से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करते हैं। इस दिव्य रूप में क्या क्या है? सहस्त्र पाद, हजारों पैर हैं, उरु जंघाएं हैं, भुजा भुज आनन, भुजा का मतलब हाथ, आनन मतलब मुख, आश्चर्यजनक आश्चर्यजनक हजारों की संख्या में भुजाएं, पांव, जंघाएं, हाथ और मुख है। सहस्त्र मूर्ध, सिर भी बहुत सारे हैं, हजारों हैं। श्रवण कान, अक्षय आंख, नासिका नाक, सहस्त्र मौली, बहुत सारी मालाएं हैं उनके, गले में मालाएं हैं, हजारों मालाएं हैं। अंबर वस्त्र, कुंडल, कर्ण आभूषण, उल्लसत चमकते हुए। तो ये जो विश्व रूप का वर्णन है, जो भगवान के रूप का वर्णन आ रहा है, ये वर्णन भागवत में अलग अलग जगह है। और विराट रूप का भी जो वर्णन आएगा या पहले आया हुआ है, वो वर्णन भी भागवत में बार बार आता है। तो जब हम उन सेक्शंस में पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ना चाहिए भगवान के किस रूप का वर्णन आ रहा है, तो हम उसको समझ पाएंगे। अगर डीपली पढ़ेंगे तो समझ, भगवान के क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप का वर्णन है। और भगवत गीता में बताया गया है कि शुद्ध भक्ति की, शुद्ध भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। और वेदों में भी यही बताया गया है कि केवल भक्ति के द्वारा भगवान, मनुष्य भगवान के पास जा पाता है, और केवल भक्ति से भगवान प्रकट होते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि सदैव उन भक्तों को दिखते हैं जिनकी आंखों में भक्ति रूपी अंजन लगा रहता है। इसलिए हमें भगवान के दिव्य रूप की जानकारी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त करनी होती है जिन्होंने भक्ति के अंजन से रंजित आंखों से उनका दर्शन किया। गीता में एक श्लोक आता है, बहुत फेमस श्लोक है, पहला लाइन मुझे याद नहीं आ रहा, चौथे अध्याय का 34वां श्लोक, जिसमें बताया है कि जो दिव्य लोग होते हैं, जो कि एडवांस भक्त होते हैं, उन्होंने आध्यात्मिक सत्य को स्वयं देखा है। इसलिए उनके द्वारा जब हम सुनते हैं तब हम भगवान का वो रूप सामने समझ में आता है। जैसे अमोघ लीला प्रभु एक बार बताते थे, एक एक जगह पे मैंने सुना था कि उनसे उनसे एयरपोर्ट पे किसी ने पूछा था कि भगवान भगवान आप मुझे भगवान दिखाओ तो मैं मान जाऊं। तो उन्होंने तुरंत आंसर दिया कि आप मुझे अपनी बुद्धि दिखाओ तो मैं आपको दिखा दूंगा। तो उसने बोला ये कौन सा क्वेश्चन है? तो उन्होंने बोला नहीं, ये तो सही क्वेश्चन है, आप भी जो पूछ रहे हो मैं भी तो पूछ रहा हूँ। आपके अंदर अगर बुद्धि है तो मुझे दिखाओ, अगर नहीं है मतलब नहीं है। आप अगर आप नहीं दिखा पाए मतलब बुद्धि है ही नहीं आपके पास। तो व्यक्ति कोई आंसर नहीं दे पाया। तो इस प्रकार से भगवान को देखना उन व्यक्तियों के लिए आसान नहीं है जिन्होंने अपने आप को क्वालिफाई नहीं किया है, परंतु जिन्होंने भक्ति योग की प्रैक्टिस के द्वारा क्वालिफाई किया है वो भगवान को देख सकते हैं, और दूसरे को उनके द्वारा सुनने से दूसरा व्यक्ति भी देख सकता है। ओके, इसके बाद अभी से इंपॉर्टेंट श्लोक आ रहा है, 5वां श्लोक इंपॉर्टेंट है। एतन्नानावतारेण एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्यां सांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यज् नरादयः। एतन् नानावताराणां निधानम बीजम अव्ययम, ये जो अवतार है जो मैंने बताया, ये अवतार सारे अवतारों का बीज है। सृष्टि में जितने भी अवतार हैं वो सारे इसी से निकलते हैं। यस्य आम सेन सज्जनते, इसके अंश के अंश से देव तिर्यक नरादय है, देवता मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। यह रूप स्तोत्र तथा अविनाशी बीज है। इसी रूप के कणों तथा अंशों से देवता मनुष्य इत्यादि विभिन्न जीव उत्पन्न होते हैं। महत्त्व में असंख्य ब्रह्मांडों की सृष्टि कर लेने के बाद यह पुरुष इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में द्वितीय पुरुष गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रविष्ट हुए। वहां पर जब उन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में अंधकार ही अंधकार ही है, तब उन्होंने अपने पसीने के जल से आधे ब्रह्मांड को भर दिया और स्वयं उसी जल में लेट गए। यह जल गर्भोदक कहलाता है। तब उनकी नाभि से कमल नाल अंकुरित हुई और उस फूल की पंखुड़ियों पर ब्रह्मांड के प्रमुख शिल्पी ब्रह्मा का जन्म हुआ।
ब्रह्मा ब्रह्मांड के शिल्पी हुए और भगवान ने विष्णु रूप में इस ब्रह्मांड के पालन का भार अपने ऊपर ले लिया। ब्रह्मा की उत्पत्ति प्रकृति के रजोगुण से हुई और विष्णु सत्वगुण के स्वामी बने। विष्णु समस्त गुणों से परे होने के कारण भौतिक प्रभावों से सदा अलग रहते हैं। इसकी व्याख्या पहले की जा चुकी है। ब्रह्मा से रुद्र उत्पन्न हुए जो तमोगुण के स्वामी हैं। वे भगवान की इच्छा से संपूर्ण सृष्टि का संहार करते हैं। इसलिए ये तीनों ब्रह्मा विष्णु तथा शिव गर्भोदक्षाई विष्णु के ही अवतार हैं। ब्रह्मा से दक्ष मरीचि मनु आदि अनेक देवता अवतरित हुए जिन्होंने ब्रह्मांड में जीवों का जनन किया। वेदों में इन गर्भोदक्षाई विष्णु की स्तुति गर्भ स्तुति के स्तोत्रों में की गई है। गर्भ स्तुति प्रसिद्ध श्लोक है। जैसे पुरुष सूक्त है उसी प्रकार से गर्भ स्तुति भी शास्त्रों में है, वेदों के अंदर है। और उस सृष्टि के प्रारंभ में ही आता है, जिनका प्रारंभ हजारों सिरों वाले भगवान है। गर्भोदक्षाई विष्णु इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यद्यपि ब्रह्मांड के भीतर शयन करते प्रतीत होते हैं किंतु वो सदैव दिव्य हैं। विष्णु जो कि गर्भोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हैं, जीवों के परमात्मा है। और इस ब्रह्मांड के भीतर जितने भी अवतार हैं वो क्षीरोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न होते हैं। तो ब्रह्मांड में जितने जितने अवतार होते हैं वो सारे के सारे अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु के शरीर से होके निकलते हैं। क्षीरोदक्षाई विष्णु उन सारे अवतारों के स्तोत्र है। इस संसार में कई अवतार हैं। मत्स्य कूर्म वराह राम नृसिंह वामन, ये सारे अवतार लीला अवतार हैं। इसके अलावा गुणावतार ब्रह्मा विष्णु शिव हैं। और जितने भी अवतार इस संसार में आएंगे वो इनका विस्तार होते हैं, क्षीरोदक्षाई विष्णु का विस्तार होते हैं। भगवान विष्णु परमेश्वर से अभिन्न है। शिव जी परमेश्वर जीवों के बीच की स्थिति में है और ब्रह्मा सदैव जीव तत्व होते हैं। जो सर्वोच्च पुण्यात्मा जीव या भगवत भक्त हैं, भगवान द्वारा उनको सृष्टि करने की शक्ति प्रदान दी जाती है और वह ब्रह्मा कहलाते हैं। उनकी शक्ति सूर्य के जैसी है जो मणि माणिक्यों द्वारा प्रतिबिंबित होती रहती है। जब ब्रह्मा का स्थान ग्रहण करने के लायक कोई जीव नहीं होता तो भगवान स्वयं ब्रह्मा बनकर इस कार्यभार को ग्रहण करते हैं। ये ब्रह्मा का डेफिनेशन है। ब्रह्मा जी एक जीव तत्व है और सृष्टि करने की शक्ति भगवान विष्णु के द्वारा उनको दी जाती है और उनकी शक्ति अनलिमिटेड है। संसार में जो दिखाई देता है वो ब्रह्मा की शक्ति का प्रतिबिंब है। और जब कोई जीव ब्रह्मा के स्थान ग्रहण करने के लायक नहीं होता है तब ब्रह्मा स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा बन के आते हैं और इस कार्य को संभालते हैं। इसके बाद शिव का आता है। शिव जी कोई सामान्य जीव नहीं है, वे भगवान के पूर्ण अंश हैं। लेकिन भौतिक प्रकृति के प्रत्यक्ष संसर्ग में रहने के कारण उन्हें विष्णु जैसा दिव्य स्थान प्राप्त नहीं है। उनमें दूध तथा दही जैसा अंतर है। यो तो दही दूध ही है, फिर भी वह दूध के स्थान पर उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ये भगवान शिव की स्थिति है। इसके बाद आते हैं मनु। मनु के अवतार। ब्रह्मा के जीवन में एक दिन में 14 मनु होते हैं और अगर इस प्रकार से हम काउंट करें तो एक दिन में 14 मनु होते हैं। तो एक मास में कितने होंगे? 14 इंटू 30 मतलब 420 मनु होंगे। एक साल में 420 इंटू 12 मतलब 5040 मनु होंगे। और ब्रह्मा की आयु 100 साल की होती है तो 5040 5,04,000 भगवान अवतार लेते हैं। ये केवल एक ही ब्रह्मांड में है। ऐसे कई अनंत असंख्य ब्रह्मांड है और हर ब्रह्मांड में एक एक ब्रह्मा है और ये सब भगवान के एक बार सांस निकलती है और सांस अंदर लेते हैं, इतने समय में ये ब्रह्मांड खत्म हो जाता है। तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं ब्रह्मांड कितने डीप है, कितना इनकंसीवेबल है। भगवान के कितने सारे अवतार होते हैं। एक ही ब्रह्मांड में 5,04,000 अवतार मनु की मनवंतर अवतार होते हैं केवल। और कितने सारे इतने मनु हैं, जितने मनु हैं उतने मनवंतर अवतार। तो किस प्रकार से क्रिएशन है वो माइंड बॉगलिंग है, हम समझ ही नहीं सकते कि कैसे चल रहा है। इसके बाद यहाँ पे है अतएव कल्पना की जा सकती है कि पुरुष के एक श्वास काल में कितने लाखों मनु होते होंगे। एक ब्रह्मांड में अगर 5 लाख मनु है, ऐसे अनलिमिटेड ब्रह्मांड है तो अनलिमिटेड मनु एक सांस में जीव रहते हैं और खत्म हो जाते हैं। इस ब्रह्मांड के मनु के वर्णन आया है जो कि आगे के स्कंदों में भी आएगा। स्वयंभू मनु के रूप में यज्ञ होते हैं।
स्वरोचिष मनु, दूसरे मनु के रूप में विभु, उत्तम मनु के रूप में सत्यसेन, तामस मनु के रूप में हरि, रैवत मनु के रूप में वैकुंठ, चाक्षुष मनु के रूप में अजित, वैवस्वत के रूप में सार्वभौम, दक्ष सावर्णी में ऋषभ, ब्रह्म सावर्णी में विश्वक्सेन, धर्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी में सुदामा, देव सावर्णी में योगेश्वर, इंद्र सावर्णी में बृहद्भानु। ये 14 मनु हैं जो अभी चल रहे हैं। अभी जो मनु का जो सबसेट चल रहा है उसके नाम इस प्रकार से हैं। और ये 14 मनु मिलके इतने 43 लाख 43 बिलियन ईयर्स का काम पूरा करते हैं ये 14 मनु जो है। इन सभी 14 मनु का वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है। सबसे डिटेल में पहले मनु का वर्णन साथ में आता है। तो ये हुए मनुवंतर अवतार। इसके बाद आता है युगावतार, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। हर युग में अलग अलग अवतार होते हैं। और श्वेत श्वेत होता है सतयुग में, जो कि शुक्ल अवतार है, हंस के रूप में भगवान अवतार लेते हैं। लाल अवतार होता है त्रेता युग में, तो कभी कभी हयग्रीव के रूप में अवतार लेते हैं। और जब भगवान राम लेते हैं तो लीला अवतार के रूप में आते हैं। उसके बाद द्वापर में कृष्ण अवतार होते हैं काले रूप के, और कलयुग में पीत अवतार होता है चैतन्य महाप्रभु के रूप में। इस प्रकार से भगवान के अवतारों का वर्णन है। तो क्लियरली शास्त्र में लिखा है कौन अवतार है कौन नहीं है। कोई उसमें ऐसी गुंजाइश नहीं है कि व्यक्ति किसी को भी अवतार बोलने लगे, क्योंकि शास्त्र में उनका लक्षण दिया गया है। इसके अलावा कुछ और भी अवतार हैं। जब किसी जीव को कुछ शक्ति प्रदान की जाती है तो वो इस प्रकार से कार्य करता है। और शक्ति आवेश से भी कम शक्ति वाले कुछ होते हैं, जब जिनको विभूति बोलते हैं, इनको कुछ फिक्स कार्य करने के लिए शक्ति दी जाती है। और शक्ति आवेश अवतारों में 4 कुमार हैं, नारद हैं, पृथु हैं, शेषनाग हैं, अनंत हैं। और विभूतियों का वर्णन तो हमने गीता में पढ़ा है, 10वें अध्याय में विभूति योग में वर्णन है। ये सब लोग भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु से निकले। शिवानंद, तो आपने हाथ उठाया, कुछ पूछना चाहते हैं? ये हरे कृष्ण। अब मेरा प्रश्न ऐसा था कि जो जितने मनु के नाम बताए गए हैं, कि ये हर मतलब हर ब्रह्मा जी के जितने भी जो 100 साल का जो एज है उनका, ये उन 100 सालों के दौरान जो नाम होंगे, जो मनु के नाम दिए गए, या यही होते हैं क्या ये सिर्फ अभी जो पहला दिन जो मतलब ब्रह्मा जी का अभी जो दिन चल रहा है उसके लिए नाम दिए गए? ये नाम केवल अभी जो है उसके लिए दिए गए, हर बार अलग अलग होते हैं। तो प्रभु जी अभी जो उसमें ऐसा क्या है कि तो उसमें जो एक लाइन लिखा गया है कि आप देखेंगे यहाँ से 4th नंबर का लाइन, जो लास्ट लाइन है, पैराग्राफ जो दिख रहा है, मनुओं का एक समूह नाम है जो 4,30,000 मतलब समथिंग और नंबर दिए गए वर्षों का काल पूरा करते हैं। तो ये जो वर्ष दिए गए कितने साल के लिए, मतलब ये ब्रह्मा का एक दिन है ना, वो पूरा ब्रह्मा का एक दिन है? ब्रह्मा के एक दिन में ये 14 मन ये लोग काम कंप्लीट करेंगे। ओके, तो प्रभु जी ये मेंशन है क्या अभी ब्रह्मा का? जैसे हम सुनते हैं कि ब्रह्मा जी का भी ये 2 ईयर चलता है, 51 ईयर, क्या ये कहीं हाँ मेंशन है? हाँ, मेंशन है कई पुराणों में। ब्रह्मा की आधी आयु खत्म हो चुकी है, उनकी अगली जो आयु है उसका पहला दिन चल रहा है। ओके ओके, ठीक है। तो यानी ये 50 साल खत्म 51, होने के बाद पहला दिन चल रहा 51 साल का पहला ये दिन है उनका। है। हाँ, 1 जनवरी बोल सकते हैं। हालांकि ब्रह्मा जी हमारे कैलेंडर का पालन नहीं करते हैं, पर हमारे हिसाब से 1 जनवरी माना जा सकता है। ओके, प्रभु जी एक और क्वेश्चन था इसी से, ब्रह्मा जी से, कि एक और ऐसा सिद्धांत है ब्रह्मा जी का जो कुछ 50 ईयर जो है उसमें नील माधव के स्वरूप में भगवान आविर्भाव होते हैं फिर जगन्नाथ जी के स्वरूप में। तो ये सिद्धांत कहीं सुना है हमने भी, बट क्या ऐसा कुछ है रिलेटेबल? हाँ, जगन्नाथ जी की लीलाओं में इसका वर्णन आता है। कौन से पुराण में है वो तो मुझे अंदाजा नहीं, परंतु ये है कि 50 साल तक भगवान नील माधव की वर्षिप होती है, 50 साल तक जगन्नाथ की वर्षिप होती है। परंतु ये विग्रह के अवतार है। यहाँ पे जो वर्णन हो रहा है ये विग्रह के अवतारों का वर्णन नहीं है। युगावतार है, लीला अवतार है, विग्रह के अवतार अलग अलग है, जो जो इस सीरीज ऑफ डिस्क्रिप्शन में नहीं आते। विग्रह का अवतार यानी क्या होता है? जगन्नाथ विग्रह के रूप में है ना।
ओके, हाँ हाँ। नीलमाधव भी विग्रह के रूप में, परंतु यहाँ पे जो अवतार है ये तो आए थे और लीला भी किए बहुत लंबे समय तक, पर नीलमाधव ने ऐसा कोई लीला नहीं किया, वो विग्रह के रूप में ही आए थे सेवा लेने के लिए। ओके, तो लेकिन जगह विग्रह और कोई फर्क नहीं ना, तो विग्रह और अवतार कैसे समझेंगे? कोई फर्क नहीं है, परंतु विग्रह ऐसे चलते हुए लीला नहीं करते ना, विग्रह भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। जबकि जब भगवान लीला अवतार लेते हैं तो भगवान अब पूरा जन्म जीते हैं यहाँ पे, जैसे राम आए, कृष्ण आए, तो हाँ, 100 साल रहे, एक 11,000 साल लेकिन रहे, जैसे परंतु लीला के विग्रह जो है अनुसार। विग्रह के रूप में ही आते ठीक है, ठीक है, ठीक है। हैं। ओके। थैंक यू। तो इसके बाद हम एक आध श्लोक और कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है ये भगवान के अवतार, 22 अवतारों का जो वर्णन है उसमें से एक दो अवतार का हम वर्णन देख सकते हैं। वहां पे कितने बजे हैं अभी? 8:15 है अभी। 8:14। 8:15 हो गया। 8:15। ओके। तो पहला वर्ष, पहला अवतार आता है, स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्वमाश्रितः चचार दुश्चरं ब्रह्मचर्यम् अखंडितम्। स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्वमाश्रितः। सबसे पहला सृष्टि प्रारंभ हुई, सबसे पहले भगवान किसके रूप में आते हैं? यहाँ पे एक्चुअली सत्यवेश अवतार है, कुमार एक्चुअली सत्यवेश अवतार है, पर यहाँ पे भगवान के अवतारों में उनका वर्णन है। इसका मतलब यहाँ पे श्री जीव गोस्वामी बताते हैं कि ये जो अवतारों का वर्णन है ये सूत गोस्वामी जनरल वर्णन बता रहे हैं, तो इसमें कई अवतार ओवरलैप भी है। कुछ अवतार सत्यवेश अवतार हैं, कुछ अवतार लीला अवतार भी है, कुछ युग अवतार भी है। इसलिए लास्ट में लिखा है कि ये 22 अवतार ही टोटल नहीं है, अनंत अवतार है। उनमें से कुछ का वर्णन इन्होंने श्री सूत गोस्वामी यहाँ पे दे रहे हैं। पहला जो अवतार है सत्यवेश अवतार, जिनको कुमार गण ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लेते हैं, तो ये कौमारम सर्व, जब सृष्टि होती है तो ब्रह्मा के 4 अविवाहित पुत्रों के रूप में भगवान आते हैं। और चचार दुश्चरम ब्रह्मचर्य अखंडित, उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए परम सत्य के साक्षात्कार के लिए कठोर तपस्या की। तो ब्रह्मा जी से इनका जन्म हुआ और कुमार की उत्पत्ति कौमार सृष्टि में हुई थी। ब्रह्मा जी का अलग अलग दिन को अलग अलग नाम बोला जाता है। तो भगवान ब्रह्मा जी का जो पहला दिन था उसको कौमार सृष्टि में कुमारों का जन्म हुआ था। और कुमारों ने पूरी दुनिया को ये सिखाने के लिए कि आत्म साक्षात्कार क्या कहलाता है, स्वयं ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। ये सारे के सारे कुमार सत्यावेश हैं और कठिन व्रत पालन करने के पूर्व ही योग्य ब्राह्मण बन चुके थे। इसी उदाहरण से यह सुझाव प्राप्त होता है कि मनुष्य को केवल जन्म से नहीं अपितु गुण से ब्राह्मण की योग्यताएं प्राप्त करनी चाहिए, तभी वह ब्रह्म साक्षात्कार की प्रक्रिया में अपने को लगा पाए। ये पहला कुमारों का है। सेकंड आता है, द्वितीयं तो भवायास्य रसातल गतां महिम उद्धरिष्यन्नुपादत्त यज्ञेश सौकरं वपुः। ये जो है ये सूकर अवतार है, जिसके द्वारा भगवान ने धरती को निचले रीजन से उठा के अपनी कक्षा में स्थापित किया। और साथ साथ इस सूकर अवतार के द्वारा भगवान ने हिरण्याक्ष का वध भी किया था। हालांकि दोनों अलग अलग कालों में हुआ था, परंतु मैत्रेय मुनि ने दोनों को कई बार क्लब करके भी डिस्कस किया है। तो दूसरा अवतार है, समस्त यज्ञों के परम भोक्ता ने सूकर का अवतार स्वीकार किया और पृथ्वी के कल्याण के लिए ब्रह्मांड के रसातल क्षेत्र से उसको ऊपर उठाया। अभी ये पूछा जाता है कि पृथ्वी कहाँ पे गिरी हुई थी, क्योंकि सारे समुद्र तो पृथ्वी पे ही हैं, तो पृथ्वी कौन से समुद्र में गिर गई थी? तो यहाँ पे वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी जैसे जिस गर्भोदक समुद्र में विष्णु जी लेटे हुए हैं, तो वो गर्भोदक समुद्र की नाभि से सारे प्लैनेट्स निकले हुए हैं। तो वहां पे जो स्टेम में जो पृथ्वी थी, तो वहां स्टेम में अपनी जगह से नीचे आके समुद्र में गिर गए थे। तो वो इस संसार का समुद्र नहीं था, गर्भोदक समुद्र था, जहां से उन्होंने भगवान ने उसको निकाला। भगवान के प्रत्येक अवतार के लिए उनके द्वारा संपन्न होने वाले विशेष कार्य का उल्लेख होता है। ऐसा कार्य सदैव अद्वितीय होता है। सूकर का अवतार पृथ्वी को गंदे पदार्थ के रसातल भाग से बाहर निकालना था। गंदे स्थान से कोई चीज उठाना सूकर का कार्य है, और सर्वशक्तिमान भगवान ने यह आश्चर्य असुरों को कर दिखाया, जिन्होंने पृथ्वी को ऐसे गंदे स्थान में छिपा दिया था। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है।
यद्यपि उन्होंने सुकर की भूमिका निभाई तो भी वो सदैव दिव्य स्थिति में रहते हुए भक्तों के द्वारा पूजित होते हैं। जब भगवान सुकर के रूप में आए तो ब्रह्मा जी बाहर निकल के देखते हैं और देखते ही साफ समझ जाते हैं कि ये भगवान है, और तुरंत अपनी आरती की थाली लेके वो भगवान का पूजन करना चालू कर देते हैं। इसके बाद आता है तृतीयम ऋषि सर्गम वै देवर्षि उपेत्यतः देवर्षि त्वमुपेत्य सः तंत्रम सात्वम आचष्ट नैष्कर्म्यम कर्मणाम यतः। ऋषियों के सर्ग में भगवान ने देवर्षि नारद के रूप में, जो कि देवताओं में महर्षि हैं, तीसरा सत्यावेश अवतार ग्रहण किया। उन्होंने उन वेदों का भाष्य संकलित किया जिनमें भक्ति मिलती है और जो निष्काम कर्म की प्रेरणा प्रदान करते हैं। भगवान के सत्यावेश अवतार महर्षि नारद संपूर्ण जगत में भक्तिमय सेवा का प्रचार करते हैं। ब्रह्मांड में सर्वत्र विभिन्न लोकों में तथा समस्त योनियों के सारे बड़े बड़े भगवत भक्त उनके शिष्य हैं। नारद मुनि के शिष्य सारे बड़े बड़े आचार्य हैं, चाहे वो भागवत को लिखने वाले व्यासदेव हों, चाहे रामायण लिखने वाले वाल्मीकि मुनि हों, चाहे ध्रुव हों, चाहे प्रहलाद हों, ये सब नारद के शिष्य हैं। और नारद मुनि ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है नारद पंचरात्र, जो नारद मुनि के द्वारा रचित है। और इस पंचरात्र से वो भक्ति मार्ग का भी प्रचार करते हैं, कर्म बंधन से मुक्ति दिलाने की शिक्षा मिलती है। तो नारद पंचरात्र हमारा भी मुख्य ग्रंथ है, क्योंकि उसमें विग्रह की सेवाओं के वर्णन बहुत अच्छे से दिया हुआ है। बद्ध जीव अधिकांश सकाम कर्म के प्रति आसक्त होते हैं, क्योंकि वे अपने श्रम द्वारा जीवन का आनंद भोगना चाहते हैं। यह सारा ब्रह्मांड समस्त योनियों के सकाम कर्म से भरा हुआ है। सभी प्रकार की आर्थिक विकास योजनाएं इन सकाम कर्मों में सम्मिलित हैं। किंतु प्रकृति का नियम यह है कि प्रत्येक क्रिया की परिणामकारी प्रतिक्रिया होती है, और कर्म करने वाला अच्छे या बुरे कर्म फल से बंधा होता है। अच्छे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक संपन्नता है, जबकि बुरे कर्म का फल तदनुरूप भौतिक कष्ट है। फिर भी भौतिक दशाएं, चाहे सुख हो या दुख हो, दुख का कारण बनते हैं। मूर्ख लोगों को यह पता ही नहीं होता कि मुक्त अवस्था में शाश्वत सुख कैसे प्राप्त करना चाहिए। श्री नारद इन मूर्ख सकाम कर्मियों को बताते हैं कि किस तरह वास्तविक सुख प्राप्त करना चाहिए। वे संसार के रुग्ण मनुष्यों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार उनके वर्तमान पेशे से उनका आध्यात्मिक उत्थान हो सकता है। वैद्य दूध की बनी वस्तु खाने से अपच से पीड़ित रोगी को दूध से ही बना खाने का उपदेश देते हैं, दूध से ही बना दही खाने का उपदेश देते हैं। अतः रोग का कारण तथा उसका उपचार एक ही हो सकता है, किंतु उपचार करने वाले को नारद के समान कुशल होना चाहिए। तो नारद मुनि उस ग्रंथ में ये सिखाते हैं कि हम जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म को किस प्रकार से निष्कर्म में बदला जाए, मतलब भगवान की सेवा की तरफ लगाया जाए, जिससे जो सामान्य कर्म हमें भक्ति की तरफ बांधता है, परंतु नेक्स्ट कर्म जो है वो मुक्ति की तरफ लेके जाएगा। ओके, तो अगले बार हम 9वें श्लोक से याद करेंगे, 9वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। शिवानंदपुर याद रखिएगा, 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया था, 9 से स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट टाइम। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं। अगर कोई प्रश्न है तो हम एंड करते हैं यहाँ पे। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु। प्रभु ये बोल रहा था, जो मनवंतर अवतार होते हैं उसमें केवल एक मनु में जो श्री कृष्ण स्वयं आते हैं मेंशन होते हैं, ऐसा? आपकी आवाज बीच में कट गई थी, सुनाई नहीं दिया आपने क्या बोला। एक मनवंतर में श्री कृष्ण स्वयं आते हैं और हरे कृष्ण, और बाकी जो मनवंतर रहते हैं, यश प्रभु, और बाकी जो मनवंतर में रहते हैं वो जो है विष्णु के एक्सपेंशन रहते हैं, ऐसा कुछ? श्री कृष्ण स्वयं मतलब जो वृंदावन से आते हैं उनका पूछा। यश यश प्रभु। हाँ, वो ब्रह्मा के दिन में एक बार ही आते हैं, एक मनवंतर में आते हैं। अच्छा, और बाकी जो है विष्णु के एक्सपेंशन रहते हैं? हाँ, बाकी विष्णु के एक्सपेंशन होते हैं। ओके, जो ये कृष्णा स्वयं कृष्ण है जो वृंदावन से आते हैं, वो भी विष्णु के थ्रू एक्सपैंड होके मतलब इस पे
अवतरित होने के लिए वो विष्णु के थ्रू होके आते हैं या खुद आते हैं ऐसा? नहीं, ऑब्वियसली अगर ऐसा ऑब्वियसली इवन अगर अमेरिका का राष्ट्रपति भी इंडिया आएगा तो अमेरिका की कॉन्सुलेट के द्वारा ही आएगा। अमेरिका को जो एम्बेसडर है उसको ही इन्फॉर्म करेगा कि मैं भारत में आ रहा हूँ। तो भगवान विष्णु संसार को हैंडल करते हैं, इसलिए जब भगवान आते हैं तो विष्णु के थ्रू ही आते हैं, परंतु भगवान कृष्ण जब आते हैं तो विष्णु उनके शरीर के अंदर ही उपस्थित होते हैं, विष्णु भी उनके शरीर के अंदर चले जाते हैं, तो साथ में लीला करते हैं। ओके। ओके। और क्या जैसे देवताओं को या किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो क्षीरोदक्षिणी विष्णु को अप्रोच करते हैं, न कि ऊपर की जो महाविष्णु है या फिर डायरेक्ट कृष्ण को डायरेक्ट अप्रोच नहीं करते, वो क्षीरोदक्षिणी विष्णु को अप्रोच करते हैं ना, फिर उसके ऊपर गर्भोदक्षिणी या कारणोदक्षिणी विष्णु। एक्चुअली देवताओं को उसके ऊपर एक्सेस ही नहीं है, इवन क्षीरोदक्षिणी विष्णु के पास भी वो स्वयं नहीं जाते हैं। ब्रह्मा जी जाते हैं, ब्रह्मा जी को कभी विष्णु दर्शन देते हैं, कभी नहीं देते हैं, कभी आकाशवाणी होती है, तो वो लोग केवल श्वेत द्वीप तक जाते हैं जहाँ पे क्षीरोदक्षिणी विष्णु उपस्थित है, उसके ऊपर नहीं जाते देवता। Okay, so we can end now. श्रीमद् भागवतम की जय। जय गुरु श्री प्रभुपाद।